नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग सूर्य रेखा पे अपनी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शनि रेखा पे अपनी विस्तृत चर्चा करने के बाद, ये जानने के बाद कि शनि रेखा आपके प्रयत्न, आपके कर्मों के विषय में बताती है, तो उन कर्मों का जो फल होगा, अब इस वीडियो में आज हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे और जो उसकी जानकारी देगी वो है आपकी सूर्य रेखा। देखिए दोस्तों, इस रेखा को काफ़ी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे अगर आप पश्चिम के देशों में बात करें तो वहाँ पे इसको सन लाइन, लाइन ऑफ ब्रिलियंस, लाइन ऑफ आर्ट, लाइन ऑफ रिकॉग्निशन, लाइन ऑफ सक्सेस, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भी इसको सरस्वती रेखा भी कहा जाता है, इसको ख्याति रेखा भी कहा जाता है, काफ़ी सारे इसको नाम दिए हुए हैं। पर देखिए, एक बात तो पक्की है कि ये जो रेखा है ये कहीं ना कहीं आपके कर्म फल के विषय में बताती है। उपलब्धि, रिकॉग्निशन, लाइमलाइट और कुछ विशिष्ट गुण आपके भीतर हो उसके विषय में जानकारी देती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो मतलब पुरानी जो क्लासिकल बुक्स हैं, देखिए अगर आप अंग्रेज़ी की बात करते हैं, जैसे आप किसी भी अच्छे हस्तरेखा के स्कूल में जाएंगे, आपको सेंट जर्मेन पढ़ने को कहेंगे, विलियम जी बेनहम पढ़ने को देंगे, नारायण दत्त श्री माली जी की किताब पढ़ने को देंगे। तो देखिए वहाँ पे इस रेखा को ज़्यादातर कला, राजनीति और कुछ रिच रॉयल फैमिली से ही जोड़ के देखा गया है। लेकिन देखिए, वो तब की बात थी जब एक आम आदमी के लिए इतनी सफलता, उपलब्धि, रिकॉग्निशन पाना आसान नहीं था। देखिए, मैं तो खुद बताता हूँ, अपने कॉलेज स्कूल टाइम तक भी मैं बात करूँ तो टीवी में आना ही बहुत बड़ी बात होती थी। अगर आप अपना प्राइवेट ऐड देना चाहते हैं तो इतना पैसा मांगते थे कि इतना एक आम आदमी के बस का था ही नहीं। लेकिन आज की डेट में हम देखिए सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं। आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, कोई भी प्रतिभा है, किसी भी फील्ड में अगर आप रिकॉग्नाइज्ड हो तो आपका फेमस होने की संभावनाएं बदल गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप इस रेखा को सिर्फ इसी परिप्रेक्ष्य में मत देखिए कि ये रेखा सिर्फ राजनीतिज्ञ या आपके कला से जुड़े लोगों के ही हाथ में पाई जाती है या वही इसका फल होगा कि अगर किसी के हाथ में ये रेखा है तो उसको भैया कलाकार ही बनना है, अभिनेता ही बनना है। ऐसा नहीं है। ये रेखा बताती है कि अगर आपका कोई कोचिंग सेंटर भी चलता है, आप कहीं पे हेयर ड्रेसर हैं, आप कहीं पे कुछ मतलब अपना मतलब टेलर वगैरह का भी काम कर रहे हैं, तो आप अपनी फील्ड में आपके अंदर एक हुनर, एक्सपर्टीज है, अच्छी रेपुटेशन है कि अगर कोई पता करने जाएगा कि भाई मुझे अपने बच्चे का कोचिंग सेंटर में एडमिशन डलवाना है तो यहाँ पे जो ये गुप्ता जी हैं ये ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो अगर उनकी सूर्य रेखा हाथ में होगी तो जहाँ पे भी मैं उनके बारे में पता करूँगा मेरे को अच्छा ही फीडबैक मिलेगा। तो कुछ उस विषय में भी बताता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया सूर्य रेखा के बारे में। अगर इसके फल आपको जानने हो तो हाथ में सूर्य रेखा का होना आपके अंदर कलात्मक टैलेंट्स भी हो सकते हैं। आपको जो पर्सनल मैग्नेटिज्म है, देखिए आपको जो ऑरा होगा बहुत मजबूत होगा। और देखिए, हस्तरेखा में किसी भी रेखा को आप इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते। अगर सपोज कीजिए रेखा आपको मिली उस हाथ में जिस हाथ में मतलब शुक्र का पर्वत भी अच्छा है, चंद्र के पर्वत में भी अच्छे शुभ चिन्ह हैं और आपकी जो बृहस्पति का पर्वत है वहाँ पे क्रॉस का सिंबल है, आपकी रिंग ऑफ सोलोमन जैसे सिंबल हैं, मेडिकल स्टिग्मेटा जैसे सिंबल हैं, उसके साथ अगर ये सूर्य की रेखा हुई तो बताएगी कि आपका जो व्यक्तित्व है बहुत मतलब कहते हैं कि टैलेंट्स हैं आपके अंदर, रिकॉग्निशन है, पॉजिटिव आपका ऑरा है, आप किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, समाज में आपको सही से समय पे सही लोगों का सहयोग मिलेगा और ख्याति मिलेगी। उसके हिसाब से इस रेखा को जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में ही कि अगर शनि की रेखा बताती है कि आप क्या काम करोगे, कितने प्रयत्न करोगे, तो उसका जो फल है वो ये सूर्य रेखा बताती है। तो अब ये देख सकते हैं कि अगर कुंडली के माध्यम से अगर आपका दशम भाव बताता है कि आप कितने कर्म करेंगे, कितनी एक्सपर्टीज, कितनी आप सक्षमता से कर्म करेंगे, तो जो लाभ भाव है, एकादश भाव है, वो उससे इच्छा पूर्ति और उससे होने वाली ख्याति, उससे होने वाले गेन्स के विषय में बताता है। तो हमारे हाथ में अगर शनि रेखा दशम भाव है तो सूर्य रेखा आप एकादश भाव की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ सूर्य रेखा के विषय में आपको बेसिक बातें बताना चाहता था। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी रेखा 4 स्केल पे अध्ययन करी जाती है। तो कोई रेखा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, उसका समापन कहाँ पे हो रहा है, क्या उसमें कोई शाखाएं हैं, क्या उसमें कोई स्पेशल सिंबल हैं। तो आज हम लोग सूर्य रेखा के उद्गम के विषय में जानेंगे। तो सूर्य रेखा जो आपके टैलेंट्स, आपके रिकॉग्निशन के विषय में बताती है, तो इसका उद्गम हमें इस विषय में बताएगा कि आपकी जो यूनिक आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं, जो प्रतिभा है, उसको दिखाने के लिए आपको सपोर्ट जीवन के किस एरिया से, किस फील्ड से मिलता हुआ दिख रहा है।
तो ठीक है दोस्तों, पहला जो कॉम्बिनेशन है, सपोज कीजिए अगर फॉर एग्जांपल आपने पाया कि जो आपकी सूर्य की रेखा है उसका जो उद्गम हो रहा है वो बिल्कुल आपकी मणिबंध से मतलब कलाई से हो रहा है, तो देखिए दोस्तों एक अच्छा सिंबल होता है, अच्छा प्रॉमिस होता है जो मैं इस विषय में बताता है कि देखिए अब ये अगर यहाँ से आपकी कलाई से सूर्य रेखा शुरू हो रही है तो इसका मतलब आपके हाथ में सूर्य रेखा बहुत लंबी है। तो ये पहली चीज़ तो इस विषय में बताएगी कि देखिए कि कहीं ना कहीं मतलब आपको जन्म से ही कुछ आपके अंदर यूनिक टैलेंट्स हों, उसके विषय में बहुत अच्छा साइन है कि मतलब कोई एक बहुत अच्छी आवाज़ के साथ आप पैदा हुए हैं या आपके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जन्म ही ऐसे घर में हुआ है कि आपके माता पिता एक्टर हैं, माता पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो बचपन से आपको फोटोग्राफ करा जा रहा है और बचपन से ही आप मीडिया में कवरेज में आपका नाम, आपका चेहरा आता है, तो ये तो ख्याति ऐसी हो गई कि जो आपको जन्म से ही मिल गई, तो कुछ उस तरह भी संकेत कर सकता है। और साथ ही साथ देखिए अगर सूर्य की रेखा इतनी लंबी हाथ में है तो कोई एक यूनिक पर्पस है, स्पेशलाइजेशन है जो आपके भीतर है, और अपनी जीवन में जो भी आपको टैलेंट्स, रिकॉग्निशन, उपलब्धि मिलनी है जनरली काफ़ी अर्ली एज में मिल जाए, उसके हिसाब से सपोर्टिव साइन है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पाया कि जो सूर्य की रेखा है उसका जो उद्गम हो रहा है वो बाहरी मंगल के क्षेत्र से हो रहा है, देखिए दोस्तों ये पहले तो इस विषय में बताता है कि जातक को अपने जीवन में इच्छा पूर्ति के लिए, फल प्राप्ति के लिए परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा, पर उसके बाद जो भी उसके लाइफ का एक फेस होगा, जैसे वो स्ट्रगल कंप्लीट होगा सफलता भी जातक को उतनी अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में हस्त संजीवनम में ये जो उद्गम होता है रेखा का, इसको इस तरीके से भी जोड़ के देखा जाता है कि जो लोग जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि पूर्व पुण्य रेखा, कि जिन लोगों ने मतलब जहाँ पे आपकी आत्मा ने पूर्व जन्म से कुछ अच्छे गुण, टैलेंट्स एक्वायर कर रखे हैं, उसके साथ आपका जन्म हुआ है, तो कुछ उसके विषय में भी बताता है। तो आपके अंदर मतलब बहुत दबंग तरीके से अपने लक्ष्यों को रख के अनुशासन से आप आगे बढ़ें, और फिर आपकी बहु प्रतिभा जो आपकी है, जितने प्रतिभावान आप हैं वो समाज में सबके सामने आए, तो उसके हिसाब से एक अच्छे कॉम्बिनेशन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। अब दोस्तों देखिए सपोज कीजिए अगर आपने पाया कि जो आपकी सूर्य रेखा है वो आपकी शनि रेखा से उसका उद्गम हो रहा है, काफ़ी लोग इसको शनि रेखा की ब्रांच की तरह भी जोड़ के देखते हैं, पर देखिए एक बात तो पक्की है कि ये इस विषय में बताती है कि जीवन में आप जो भी संघर्ष करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उसका फल भी आपको इक्वल मेजर में आपको मिलेगा। साथ साथ देखिए इसकी काफ़ी परिभाषाएँ कही गई हैं, काफ़ी जगह भी लिखा है कि ये उन फीमेल्स के हाथ में भी ये रेखा पाई जाती है कि जिन लोगों का जो विवाह होता है बहुत सक्सेसफुल लोगों के साथ होता है, जो उनका जीवन साथी होता है बहुत प्रतिष्ठित होता है, उसकी वजह से भी उन्हें सफलता मिल जाती है, तो ये उस तरीके से भी जोड़ के देखा जा सकता है। पर हाँ देखिए दोस्तों ये बात तो पक्की है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा और आपको आपके प्रयत्नों के लिए उतने अच्छे फल मिले, उपलब्धि मिले, रिकॉग्निशन मिले, और सफलता थोड़ा सा जीवन का फर्स्ट हाफ में थोड़ा संघर्ष रहे, उसके बाद आपके संघर्ष का जो बाय प्रोडक्ट है, जो परिणाम है, वो रिकॉग्निशन के तौर पे आपको मिले, तो उसके हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने पाया कि जो आपकी सूर्य की रेखा है उसका जो उद्गम हो रहा है वो आपका जीवन रेखा से हो रहा है, तो देखिए दोस्तों ये एक अच्छे कॉम्बिनेशन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए ये तो पहले हमें इस विषय में बताता है कि आपको अपने स्व अर्जित प्रयत्नों से ही जीवन में सफलता मिलेगी और उपलब्धि, रिकॉग्निशन, लाइमलाइट मिलेगी, उसके आपको औरों पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि देखिए जीवन रेखा आपका शरीर, आपकी पूरी जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके विषय में बताती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिकॉग्निशन सिर्फ इस वजह से मिलती है कि आपको कुदरत ने कुछ अलग सी चीज़ दे के भेजी है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी आंखें इतनी सुंदर हैं, या आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, तो आपके जो टैलेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल एनाटॉमी, जो आपका शरीर और शारीरिक संरचना है, उसके साथ ही देवताओं ने, ईश्वर ने आपको कुछ ऐसे यूनिक चीज़ें देके भेजी हैं जिसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन मिले। तो उसके हिसाब से देखिए दोस्तों एक अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जा सकता है कि कोई भी ऐसी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ऐसे टैलेंट्स हैं जो आपको यूनिक बनाते हैं, और अगर आपने उसी को अपना बिजनेस मॉडल बनाया, अपना आपने प्रोफेशन चूज करा, तो सफलता मिल जाए, जल्दी मिल जाए, उसके हिसाब से ये एक फेवरेबल साइन है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने पाया कि जो सूर्य की रेखा है आपके हाथ में, उसका जो उद्गम हो रहा है चंद्र के पर्वत से हो रहा है, तो देखिए दोस्तों ये हमें इस विषय में तो बताता है। देखिए अगर आपके हाथ में जो आपकी सूर्य रेखा है वो चंद्र पर्वत से उद्गम हो रही है, इसका मतलब वो अपने ड्यू कोर्स में उसकी जो लंबाई है, जो उसकी लेंथ है, वो काफ़ी ज़्यादा है।
इस समय क्या पता चलता है, अगर इतनी लंबी सूर्य रेखा बिना किसी दोष की हो, कटी फटी ना हो, यहाँ पे द्वीप ना हो, कोई रेखाएं ज़्यादा काट ना रही हो, तो आपके जो टैलेंट्स होंगे इस लेवल के हो सकते हैं। देखिए आप चंद्र के एट्रीब्यूट्स को समझें। चंद्र का पर्वत बताता है आपकी कल्पना शक्ति के बारे में, आपकी इमेजिनेशन के बारे में। देश विदेश की यात्राएं यहाँ से हम देखते हैं, जो पब्लिक है हम उसको यहाँ से देखते हैं। तो इस विषय में भी हमें पता चलता है कि देखिए आज की डेट में फेमस तो हर कोई हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से, पर आपकी जो फेम होगी बहुत लास्टिंग फेम होगी, और आपका जो फैन बेस होगा बहुत मतलब लॉयल फैन बेस होगा, और किसी फील्ड में आपके भीतर एक्सपर्टीज़ हैं और देश विदेश आपने इतनी यात्राएं करी हैं, उससे आपने ज्ञान अर्जन करा है। तो हर हिसाब से देखिए ये जो प्लेसमेंट है, चंद्र पर्वत से सूर्य रेखा का उद्गम होना एक अच्छे कॉम्बिनेशन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। मैं यही कहूँगा, देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा आप सोशलाइज करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी चेतना अपने थॉट प्रोसेस को सीमित नहीं रखेंगे, मतलब और ऑथर्स की भी किताब पढ़िए, और धर्मों के बारे में, और संस्कृतियों के बारे में, और देश विदेश के बारे में जानिए। जितना आप जानेंगे आपकी चेतना उतनी ज़्यादा खुलेगी, विकसित होगी, और कहीं ना कहीं आपकी ख्याति के रास्ते सशक्त होंगे। और जैसे कि मैंने कहा, एक अच्छी आपकी फॉलोइंग हो, फैन बेस हो, अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ हो, उसके हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब दोस्तों देखिए, सपोज कीजिए अगर आपने पाया कि आपकी जो सूर्य की रेखा है उसका जो उद्गम हो रहा है वो हो रहा है आपकी मस्तिष्क रेखा से। अब देखिए दोस्तों, ये हमें इस विषय में भी बताता है कि देखिए कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में ही, मतलब आपके अंदर ऐसे कुछ यूनिक टैलेंट्स हो सकते हैं, एक्सपर्टीज़ हो सकता है। आप ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़े चेस प्लेयर हैं, आप कोई बहुत बड़े मतलब गवर्नमेंट के लिए कुछ प्लानिंग, इकोनॉमिकल कुछ एडवाइजरी, डिसीजन मेकिंग में आप कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए मस्तिष्क रेखा मतलब आपका ब्रेन, आपकी मेंटल फैकल्टीज, और उससे सूर्य रेखा का निकलना इस विषय में बताता है। देखिए मैंने ये जो रेखा है काफ़ी सक्सेसफुल ऑथर्स के हाथ में भी देखी है। अगर मैंने सीधी सूर्य रेखा से आती नहीं देखी तो कोई शाखा, ब्रांच उनको जोड़ रही हो। ये काफ़ी ऐसे सक्सेसफुल इंटरनेशनल जो बेस्ट सेलर ऑथर्स हैं उनके मैंने हाथ में इस तरीके की सूर्य रेखा पाई है। तो ये उस विषय में जानकारी देती है। और जनरली देखा गया कि देखिए जो 30 से लेकर 45 तक का जो समय होता है, उम्र होती है, वो कुछ मतलब बड़ी उपलब्धि के हिसाब से जोड़ के देखी जाती हैं। तो रिकग्निशन, लाइमलाइट, आपके मतलब आपके जो टैलेंट्स हैं उनके लिए आपको दुनिया जाने, तो उसके हिसाब से इस तरीके की सूर्य रेखा का उद्गम मस्तिष्क रेखा से अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जाता है। हम जनरली बोलते हैं कि देखिए सूर्य रेखा को हम लोग ओरिजिनलिटी से भी जोड़ के देखते हैं। तो काफ़ी एडवाइस करा जाता है कि भाई आप ये मत देखो कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया में क्या चल रहा है, जो इसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका हुनर है, एक्सपर्टीज़ है, आप उसमें ज़्यादा फोकस करो। तो जब भी आप कुछ ओरिजिनल काम करोगे, कुछ यूनिक काम करोगे, उससे आपकी सफलता के मार्ग ज़्यादा प्रशस्त हों, इसकी पॉसिबिलिटी, संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और लास्टली दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने पाया कि आपकी जो सूर्य रेखा है उसका जो उद्गम हो रहा है वो हो रहा है आपकी हृदय रेखा से, तो देखिए दोस्तों पहले तो हमें इस विषय में बताएगी कि देखिए जो आपको जो रिकग्निशन, लाइमलाइट मिलनी चाहिए वो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब लाइफ में सेकेंड हाफ में मतलब 42 के बाद आपको वो सफलता आपको मिलनी शुरू हो। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, ये जनरली कहा जाता है काफ़ी जो जिन लोगों की समाज में बहुत रोमांटिक इमेज होती है, जो लोग मतलब अच्छे कवि होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव चीज़ों में काम करते हैं, देखिए हृदय रेखा आपके हृदय से उमड़ती भावनाओं के विषय में बताती हैं। तो काफ़ी ऐसे संत भी देखे गए हैं, ऐसे महापुरुष भी देखे गए हैं जिनका जो हृदय था वो पूरे समाज के लिए और पूरा जो उन्होंने अपने जीवन को समर्पण करा, वो समाज के मतलब उत्थान के लिए उन्होंने अपने को समर्पित करा। तो कुछ उस विषय में भी बता सकता है। तो देखिए ये टिपिकल कॉम्बिनेशन होता है। देखिए जनरली लोगों ने जो एक रेपुटेशन और इमेज दे रखी है सूर्य रेखा को कि ये सिर्फ क्रिएटिव लोगों के हाथ में होगी, कलाकार, आर्टिस्ट लोगों के हाथ में होगी, तो वो पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हृदय रेखा आपकी जो सूर्य रेखा हृदय रेखा से उद्गम होती है तो कुछ आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स आपके भीतर हो जिसके लिए आपको उपलब्धि मिले, रिकग्निशन मिले, दुनिया आपको जाने, और सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ तक आते आते जो आपकी चेतना है, सबकॉन्शियसनेस है, वो पूरी तरीके से इसका विस्तार इतना हो जाए कि आप पूरे समाज के लिए और पूरी यूनिवर्स के साथ इक्वल लेवल पे रेजोनेट करें, तो उसके माध्यम से एक अच्छा कॉम्बिनेशन और अच्छा सूर्य रेखा का उद्गम कहा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।